चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 7। जी हाँ, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आज लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन की हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था। उसमें भी हमने यूनिट की बात कर ली थी। ए यूनिट कह लो या टॉपिक कह लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जर्नल की बात अब मैं आपके साथ कर चुका हूं, आपको अच्छे से आ भी चुकी है। दूसरी बात टाइप्स ऑफ अकाउंट, मैं इसकी बात भी आपके साथ डिटेल में कर चुका हूं, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेजर्स। आई थिंक उसमें भी आपको लेजर पोस्टिंग करना आ गई हो। यकीन मानो यहां पर अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे ना, आप अकाउंट्स किसी भी लेवल पे पढ़ो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सीरियसली। तो सर आज क्या कराने वाले हैं? आज मैं बाबू बात करने वाला हूं ट्रायल बैलेंस की। इसकी ट्रायल बैलेंस प्लस में फाइनल अकाउंट। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हुआ चल रहा हूं कि भैया मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, जो कि एक तरीका होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। जिस तरीके से आप अपनी बुक में किसी भी चीज को लिखते हो अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में, गुजराती में, जिस मर्जी में, ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उसको क्या कहा जाता है? जर्नल। जर्नल के बाद दूसरा स्टेप आता है लेजर का, जिसको आप बोलते हो क्या? रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई। क्लासीफाई के बाद आती है बात ट्रायल बैलेंस की, मतलब समराइजिंग। हालांकि एमसीक्यूज क्वेश्चन होते थे तब इसमें जरूर पूछा जाता था कि भाई रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई का क्या मतलब होता है, और समराइजिंग का मतलब क्या होता है। बट अब हमारा जो पेपर है सब्जेक्टिव है, तो हमें उसी पे हमारे हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग जैसा देश वैसा भेष हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ बात करता हूँ ट्रायल बैलेंस की। तो सर सबसे पहले ये बताओ ट्रायल बैलेंस है क्या? कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होता है, जो कि ट्रांसफर कहाँ से होता है? कहां से होता है? जो कि ट्रांसफर होता है हमारा लेजर से, ठीक है जी। चलो जी, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे क्योंकि हम अपना रजिस्टर मेंटेन करके चलेंगे, ताकि 1 या 2 महीने बाद जब भी हम कुछ चीजों को भूलें तो हम क्या करें, इस रजिस्टर से देख के उसको फटाफट फटाफट रिवाइज कर लें। चलो जी, मैं यहां लिख रहा हूं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर मेथड मतलब, यानी कि ये तो बात कंफर्म है मेथड लिखते ही कि मेथड आपके एक से ज्यादा हैं। ओके, तभी आपने सर मेथड लिखा है। मैंने कहा तो बाबू 2 मेथड हैं इसके। सर आप लाइन सीधी क्यों नहीं खींचते हो? बाबू मुझे ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाने में मजा आता है, ऐसे ही खामे खा, और मजा आता है खामे खा, ये भी कोई बात हुई है। एक का नाम है टोटल मेथड। सर ये टोटल मेथड क्या है? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं जो भी कहूंगा आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही कहूंगा। मैं कुछ भी अपनी तरफ से एडलेस नहीं करने वाला है। कौन अलग फोन कर रहा है? चलो जी, करते हैं जी बैलेंस। और एक होता है बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड, ठीक है जी। ये आपने उतार दिया। बैलेंस मेथड में क्या होता है? लिखो जी, अंडर दिस मेथड बैलेंसेस ऑफ लेजर या लेजर्स अकाउंट, बैलेंसेस ऑफ लेजर्स अकाउंट, बैलेंसेस ऑफ लेजर्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू दिस स्टेटमेंट। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? ओहो सॉरी बेटा, सॉरी। लेजर्स, अंडर दिस मेथड बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस स्टेटमेंट। एक मिनट, स्टेटमेंट
मैं कितना भी कोशिश कर लूं धीरे लिखने की, लेकिन लिख ही नहीं पाता। चलो जी कोई बात नहीं। कौन कौन से बैलेंसेस हैं, अब आप बैलेंसेस के आगे लगा लो डेबिट और क्रेडिट। जो भी इसके बैलेंसेस है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है इसके बारे में दूसरी बात भी लिखो। सर दूसरी बात क्या लिखें? मोस्ट कॉमनली यूज्ड दिस मेथड, मतलब कि सर सबसे ज्यादा, सब दिखाई नहीं दे रहा, ये मेथड जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, मतलब यूज होता है। ठीक है जी। तो बनाएं, ये बनता कैसे है और कैसे करना है। वैसे तो आपने मेरे साथ लेजर करे थे पिछली बार जिस एग्जांपल में, बस वही है, वही मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं यहाँ पर। 17 तरह के अकाउंट थे ना हमारे पास, बाकी बच्चे सो गए। 17 तरह के अकाउंट्स थे। सबसे पहले फॉर्मेट पर ध्यान देना है। चलो जी, ट्रायल बैलेंस ऑफ, बाबू ये ईयर एंड पे बनता है, ये भी ईयर एंड ऑन डैश 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 डैश, मतलब जो भी डेट होगी हमारे क्वेश्चन में वो। ठीक है जी। हमने कहा ओके। ये बच्चे कहाँ चले गए, वंशिका और परवीन कहाँ चले गए ये दोनों बच्चे? जल्दी से आओ बेटा। ठीक है जी। एक तो होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, और यहां होता है आपका पर्टिकुलर। ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज बेटा बोलो, बोलो बेटा बोलो, चुप ना रहो, क्योंकि बोलोगे तो सीखोगे। और मैं देखता रहता हूं कि कौन सा बच्चा लिख रहा है और कौन सा बच्चा सिर्फ देख रहा है, क्योंकि देखने से नहीं होता। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि करने से होता है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर पन्ने पलट के चेक करूंगा। लेजर में सबसे पहला लेजर किसका था? सर सबसे पहला लेजर आपने बनाया था कैश काउंट का, तो मैं यहां पर पोस्ट कर रहा हूं कैश अकाउंट। ओके सर एक बात बताओ, एक बात तो बताओ मुझे कि सर ये वाला बैलेंस लिखूं या ये वाला बैलेंस लिखूं? सर जो इसका बैलेंस होता है वो आपको लिखना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमें कौन सा बैलेंस लिखना है, जो अगले महीने का फॉरवर्ड होता है, चाहे वो बीडी हो या सीडी हो। अब इसमें देख लो आपको कोई सा भी बैलेंस नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या? यहां पर 2000 रुपए आए थे अजीत के पास, मतलब बैंक में आए थे, और यहां अजीत ने 2000 रुपए निकाल लिए। 2000 आए 2000 गए, तो सर बैलेंस क्या हो गया? नील बटा सन्नाटा। आदित्य भाटी प्लीज बेटा कैमरा ऑन करो, ऑन करो, जल्दी से ऑन करो। बैंक अकाउंट साहब, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस? सर हमने नेक्स्ट क्लास में किया था, ये वही क्वेश्चन है। कौन से वाला? ये वाला। सर एक बात बताओ, मुझे तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि सर डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं। बाबू कहां बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। ये मैंने अगले महीने ट्रांसफर किया है, कौन सी साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है या क्रेडिट साइड आ रहा है? बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। डेबिट साइड आ रही है फिगर या क्रेडिट साइड आ रही है? सर ये तो आपने डेबिट साइड लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं बैंक, मैं लिखता हूं बैंक। सर कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 3,82,000 कुछ है, 3,82,040। ओके, बात समझ आ रही है? जन्नत, जन्नत बाबू कहाँ हो? ओके, ये बाबू अजीत कैपिटल अकाउंट, मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपसे जवाब चाहिए। मैं क्या करूं, मैं तो भूल गया। मुझे आपसे जवाब चाहिए, मैं कैपिटल अकाउंट कहां लिखूं? डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड? सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें देख लो ना बैलेंस कहां पर आ रहा है। बैलेंस का मतलब होता है बीडी, बीडी का मतलब होता है अगले महीने का बैलेंस। ये कौन नालायक इस टाइम फोन कर रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कौन? जन्नत कहाँ रह गई? अच्छा ये तो सर का मैसेज है।
ठीक है जी, बताओ जन्नत कौन सा बैलेंस लिखूं, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। क्यों सर, आप ही ने तो बताया था यहाँ पर क्रेडिट की फिगर आ रही है, मैंने कहा ओके। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अजीत कैपिटल अकाउंट, अजीत कैपिटल अकाउंट। कितना है जी, कितना है, शायद 4 लाख है। ओहो बेटा, ये तो आपने बताया ही नहीं, मैंने तो क्रेडिट में डाल दिया था और किसी बच्चे ने बताया भी नहीं, मैं तो चेक कर रहा था। कितना था जी, 4 लाख। वंशिका बाबू कैमरा ऑन करो, और प्लीज बेटा क्लास में आपसे रिक्वेस्ट है प्रॉपर डेकोरेटम डेकोरम मेंटेन करके चलो, क्योंकि तभी इस क्लास का फायदा होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं क्लास में सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। जैसे कि सारी मूवी के सीक्वल होते हैं ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तभी आपको लास्ट का सीक्वल समझ आता है। तो ये भी बाबू कुछ उसी तरीके से है, जब तक आप पहले के पार्ट नहीं देखोगे अच्छे से, तब तक ये आपको क्लास हल्की फुल्की समझ आएगी, आपको मजा नहीं आएगा। मजा तभी आता है जब आपकी पिक्चर पूरी क्लियर हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, ओके। आदित्य भाटी, दो दो जगह दिख रहे हो आप, क्या चक्कर है? लो जी लो, लो जी लो। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था? अब देखता हूं कौन सा बच्चा बताएगा, अब देखता हूं कौन सा, परचेज अकाउंट। मैं तो फिर भूल गया, परचेज अकाउंट पे मुझे बताओ बेटा, बताओ जल्दी से बताओ, परचेज अकाउंट कौन सा लिखूं, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? फिगर बैलेंस कहां निकल के आ रही है सर? फिगर तो डेबिट में आ रही है, आप लिंक कर पा रहे हो? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट का इसीलिए मैंने, वही मेरा एग्जांपल चल रहा है, उसमें मैंने जर्नल एंट्री कराई, टाइप्स ऑफ अकाउंट कराए, लेजर सिखाया, अब उसी के थ्रू आपको लेजर सिखा रहा हूं, सॉरी ट्रायल बैलेंस। तो सर परचेज अकाउंट का बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना था जी, कितना था? 22,000 रुपये। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज बताएं मुझे, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। लो जी, मैं तो फिर भूल गया जी, फिर भूल गया। सेल अकाउंट दिख रहा है यहाँ पर, सेल अकाउंट, जल्दी से देखता हूँ कौन सा बच्चा बताएगा। वेरी वेरी गुड, 18,400 क्रेडिट साइड फिगर आ रही है सर, ये रहा, ये रहा आपका एरो। सेल अकाउंट क्या होता है जी, सेल अकाउंट होता है क्रेडिट। हमने कहा ओके, सेल अकाउंट क्रेडिट 18,400। ठीक है जी, ओके। अब सेल के बाद, सेल के बाद, सेल के बाद देखते हैं फर्नीचर अकाउंट कौन सा बच्चा बताता है। सबसे फास्ट जवाब किसका आता है, फर्नीचर अकाउंट। देख बताओ जी, मैं तो फिर से भूल गया, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, डेबिट साइड, 2500 रुपए का फर्नीचर डेबिट साइड। वेरी वेरी गुड, बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट कितने का था, डेबिट, 2500 रुपए का फर्नीचर। भला 2500 रुपए में भी कोई फर्नीचर आता है क्या? अब उसके बाद है हमारा क्या सर, उसके बाद है अरविंद अकाउंट। अब हमें नहीं पता अरविंद डेटर है या क्रेडिटर है, लेकिन उसकी फिगर देखते ही आप समझ जाओगे। पहली बात तो 2400 रुपए यहाँ, 2400 रुपए यहाँ, कोई फिगर दिख रही है क्या आपको अरविंद अकाउंट की? तो आंसर इज नो। तो हालांकि आपने एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं अरविंद अकाउंट। क्यों? क्योंकि कोई फिगर नहीं है उसकी, ताकि आप भूलो ना। ओके, अमृत अकाउंट, देखता हूं कौन सा बच्चा बताएगा अमृत अकाउंट, अमृत अकाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ थी, ये मैंने ठीक किया था, इसमें भी 0 आएगा। ठीक है जी, इसमें भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 500 रिटर्न हो गया था, इतनी की पेमेंट करी थी, 50 रुपए डिस्काउंट, तो सर टोटल मिलाओगे 10,000 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, उसका नाम क्या है, अमृत, अमृत अकाउंट। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। सर परचेज रिटर्न, मैं तो भूल गया, परचेज रिटर्न भूल गया, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? सर क्रेडिट में है परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न। जो बच्चा मेहनत करेगा मैं उसके हमेशा साथ खड़ा हूं। 2 बच्चे मैं कम पढ़ा लूंगा लेकिन मेहनती बच्चे पढ़ाऊंगा ताकि आपका रिजल्ट आए। सर क्रेडिट में आ रहा है, मैंने कहा ये लो। उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद डिस्काउंट अलाउड, सर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ये लो अब दिखाई देगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ओके सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, नो कंफ्यूजन। डिस्काउंट अलाउड कितने हैं जी, कितना है, 100 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड के बाद क्या है, अजीत ड्राइंग, बताना कहाँ है, 3,000 रुपए का अगले महीने ट्रांसफर कर रखा। अजीत अकाउंट 3 महीने का डेबिट बैलेंस, ओके। अजीत का ड्राइंग अकाउंट, अजीत ड्राइंग अकाउंट कितना है जी, 3,000 रुपए, और ये सर डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अजीत के बाद क्या है जी, टेलीफोन चार्जेस कितने, 110 रुपए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सर डेबिट साइड। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या हमारे साथ बच्चों वाली बातें डिस्कस कर रहे हो, बेटा यहीं तो फंसते हैं। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट कितना, 110। जिसको यहां दिक्कत है वो हमेशा फंसता जाएगा। बाबू वंशिका, मेरे बच्चे, मेरा नोना, बेटा अपना नेट का थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सारा खेल इंटरनेट का है। अगर आप इंटरनेट ठीक से लगा लोगे, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगल आला, अगर नेट ही नहीं होगा तो साहब क्लास कहाँ से प्रॉपर चल पाएगी, और आपको लगेगा कि एक ऐसा मास्टर है जिसको पढ़ाना ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो प्लीज बेटा उस चीज को आप बनाए रखो। सबसे पहले मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़ के इंटरनेट लगाओ क्योंकि सारा खेल इंटरनेट का ही है। परवीन कुमार जी, बाबू इतनी लेट आपने क्लास ज्वाइन की, बेटा ऐसे आपको क्या समझ आएगा। जब तक आप स्टार्टिंग से पिक्चर नहीं देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ फिर कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज स्टार्टिंग से चीजों को देखते रहें, उसमें आपको ज्यादा तरीके से समझ भी आएगा और आप मेरे साथ कनेक्ट भी रह पाएंगे। परवीन कुमार, ओके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कैमरा ऑन कर लें अपना। मैं आगे बढ़ता हूं। टेलीफोन चार्जेस के बाद, टेलीफोन चार्जेस के बाद हमारा क्या है जी, क्या है सर, टेलीफोन चार्जेस के बाद डिस्काउंट रिसीव। मैं फिर भूल गया कौन सा बैलेंस लिखूं। ओके परवीन कुमार, वेरी गुड। बाबू क्लास लेने का पहला पहला जो नियम है, डेकोरम है, वो क्या है, वो यही है कि कैमरा ऑन करके बैठे और अपनी टेबल पे बैठे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस मोड से पढ़ रहे हैं, फर्क ये पड़ने वाला है जितना आप पढ़ रहे हैं क्या उतना आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या राम भरोसे गाड़ी चल रही है। यकीन मानो अगर आप ठीक से मेरे साथ कनेक्ट रहे ना तो मैं आपको 80+, 80+ तो बहुत छोटी बात बता रहा हूं क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 90+ मार्क्स दिलाऊंगा। और 90+ मार्क्स दिलाने के लिए मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ पर आपको बताऊंगा आपको प्रेजेंट कैसे करना है। और ये जो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा के लेके जाओगे ना अकाउंट्स में, इसका बेनिफिट आपको बाकी सब्जेक्ट में भी पूरा मिलेगा क्योंकि किसी बच्चे का बाकी सब्जेक्ट में कम हो जाता है तो वहां वो नंबर सेटअप हो जाएंगे। एक मिनट सर, मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको। अच्छा बच्चों, यदि लिंक का आपका हो जाएगा, आपकी लिंक कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा रीज्वाइन कर लेना इसी लिंक पर। दूसरी बात यह है कि यदि किसी को इंटरनेट की अनस्टेबिलिटी से प्रॉब्लम हो रही है तो यही रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, तो अपने फ्री टाइम में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो सर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है, बाकी सारी चीजें कंफर्ट तरीके से जाएंगी जाएंगी। ठीक है जी, चलिए जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर एक दिक्कत थी, डिस्काउंट रिसीव जो कि 50 रुपए था, हमने 550 लिख रखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने वहां से तो ठीक कर दिया था लेकिन यहां से ठीक करना रह गया था, लेकिन उसको आप ठीक कर लेंगे क्योंकि ये कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। ठीक है जी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि सर आप इतनी काटा पीटी करो। अरे भाई एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, मुझे पता है आप प्रेजेंटेशन तो मुझसे भी बेहतर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको जब भी आपको कोई चीज आती है ना तो उसमें आपको टाइम नहीं लगता और आप बहुत जल्दी से करते हुए चले जाते हो।
लेकिन जो चीज आपको नहीं आती आप उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हो और हमेशा वो काम क्या करते हो, गलत ही करते हो। तो मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में, बताओ जल्दी से बताओ, डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड? क्योंकि यहाँ तो अमृत था, यहाँ सीढ़ी, और ये मैंने ट्रांसफर किया था यहाँ पर, तो सर ये आएगा 50 रुपए। डिस्काउंट रिसीव, सर कॉपी कहाँ गई, डिस्काउंट रिसीव। लेक्चर तो बेटा बैकअप में मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ फेस टू फेस कनेक्टिविटी आप बना के रखोगे तो आपको उतना ही मजा आने वाला है। डिस्काउंट रिसीव कितना था जी, 50 रुपए, ठीक है जी 50 रुपए था। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव के बाद मैं आपको साथ का दिखा रहा हूँ स्टेशनरी, मैं भूल गया जी, भूल गया। स्टेशनरी कितना आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? आप लेजर लिंक कर पा रहे हैं या राम भरोसे गाड़ी चल रही है, पहले तो ये बताओ। हालांकि कुछ बच्चों ने 11th-12th में सीखे होंगे, लेकिन वहां पर इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां पर चीजें रटाई जाती हैं। लेकिन ये सीए मेरे दोस्त, यहाँ रटना मना है, ठीक है जी। मुझे बताओ ये मैं लिख रहा हूं बीडी कहां पर, डेबिट साइड में, तो ये है मेरा स्टेशनरी अकाउंट। तो साहब ये मैंने फिर से ट्रांसफर किया, स्टेशनरी अकाउंट कितना था सर, 200 रुपये, ठीक है जी। हमने कहा ठीक है 200 रुपये हो गया। अब यहां तक बचाओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, वो अभी डिस्कस कर सकता है। और मैं तो कहता हूं कि परेशानी अपने घर लेके जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत का यस आ रहा है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे जन्नत का यस देखने में होती है, क्यों? क्योंकि जन्नत पर मेरा खास अटेंशन होता है, बाकी बच्चे पर भी होता है, लेकिन बाकी बच्चों का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का रहा है, इसलिए थोड़ा सा उनका भी मुझे रहता है। तो मैं यहाँ पर रेंट एक्सपेंस दिखा रहा हूँ। अब रेंट एक्सपेंस में फिर से भूल गया, बताओ बेटे बताओ, जल्दी से बताओ, मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? सर आप ना अब हमें ना पका रहे हो एक ही बात को बार बार करके। अरे बेटा जब तक आपके ब्लड में ना मिल जाए चीजें, तब तक पढ़ाई का मजा ही क्या। तो हमारा क्या था, रेंट, रेंट एक्सपेंस जो कि था हमारा क्या, 5000 रुपये डेबिट। हमने कहा ओके। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों को 11वीं में दिक्कत होती थी, सर क्या दिक्कत होती थी, अब वहां पर ना रेंट लिखा होता था तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, सर ये रेंट एक्सपेंस है या इनकम है? अब भाई अगर किसी को रेंट मिलता होगा तो आप मना कर दोगे कि कैसे, वो कैसे पहचाना जाएगा? वो आप थोड़ी क्लास के बाद एक्सपर्ट हो जाओगे, डेबिट और क्रेडिट देखकर पूरे अकाउंट की आप कुंडली बता दोगे। बिल्कुल आपने सही पहचाना, अकाउंट की कुंडली, तभी तो आपको फ्यूचर में एफसीए कहा जाएगा। मतलब मेरे सामने जो बैठे हुए अकाउंट्स के महापंडित, एफसीए फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चलिए जी, एफसीए जी सैलरी अकाउंट बताइए कहां पर बैलेंस फिगर आ रही है, सैलरी अकाउंट। सर सैलरी अकाउंट आ रही है आपका कहां पर, डेबिट में। लो जी लो, सैलरी अकाउंट। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर क्लास इतनी स्लो क्यों चल रही है? बाबू स्लो आपको इसलिए लग रही है ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तो आपको लगेगा कि सर ठीक करा रहे हैं, जैसे भी करा रहे हैं। वंशिका बेटा सबसे पहले नेट की दुर्दशा चेक कराओ, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा शनि भारी है, क्योंकि बार बार क्लास अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो शनि देवता को कुछ तिल तेल चढ़ाओ, शायद तभी कुछ हो सकता है। या फिर मैं तो कहता हूं कि जियो का नेट लगा लो, आजकल तो 500 रुपए का रिचार्ज भी हो जाता है। तो मेरा डाटा चला गया है आज का, डाटा चला गया मेरे बच्चे, तो कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जिसके पास इंटरनेट फ्री का हो, उसके घर जाओ, उससे फ्रेंडशिप करो और हाय हेलो करो। और मैं तो कहता हूँ चाय समोसे भी खा के आओ उसके घर पे, कि मेरा दोस्त है इतना सा नहीं कर सकता। और अपनी 1-1.5 घंटे की क्लास वहां से लेके आ जाओ जब तक आपका नेट नहीं लग जाता। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि देखो नेट अगर लग जाएगा तो आपका आने जाने का कितना कन्वेंस बचेगा। और सबसे बड़ी चीज, आने जाने में जो आपको हेडिक होती ना, आप थक जाते हो, आप कम से कम उससे भी बचोगे, ठीक है। तो इंटरनेट के जितने ऑनलाइन क्लास के फायदे हैं उतने उसके नुकसान भी हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो मैं तो बाबू कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप ये ऑनलाइन क्लास लो।
क्योंकि जब तक डंडा लेकर कोई आपके पीछे नहीं भागेगा तब तक तो आप पढ़ने बैठने वाले हो नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अपने बेनिफिट्स हैं। चलो जी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बताओ, मैं तो फिर भूल गया, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? सर डेबिट आएगा, ये तो आपने ऑब्वियसली लिख रखा है। एडवर्टाइजमेंट हमने कहा ओके। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना था जी, कितना था सर? ये तो था 2000 का। ओके, उसके बाद सारे अकाउंट हो गए क्या? हाँ सर, लग तो रहे हैं सारे अकाउंट। उसके बाद बाबू आपने कुछ नहीं करना, इसका बैलेंस बराबर कर देना है, ठीक है। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो ये आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन हमारा अकाउंट जो बनेगा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है जी। अब कुछ बच्चों का जो लिंक है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे अभी तो मेरी क्लास ज्वाइन हुई थी, अभी देखो ये लिंक खत्म हो जाएगा। बट आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा पढ़ाता हुआ, ठीक है जी। पहले ये बताओ, इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज बेटा बताओ। इस मेथड को आप बैलेंस मेथड कहते हो। क्या कहते हो? बैलेंस मेथड। जन्नत का यस, बैलेंस का मतलब कुछ नहीं करना, जिसका जो बैलेंस है, चाहे डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो, उठा के इधर चिपका देने का। अब इतनी सी बात बताओ, किस बच्चे को दिक्कत है, ताकि मैं अगला मेथड आपके साथ डिस्कस कर चुकूं। सही है, मैंने आपकी क्लास के बाद कंप्लीट कर लिया था कल ही। पढ़ लिया था, वेरी वेरी गुड। मैं तो खुद कहता हूँ बाबू एक स्टेप आगे चलो, पीछे रहने में क्या रखा है, रखा तो आगे चलने में है। तो बट अच्छी बात है, बट आई होप आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। ये प्रॉपर आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमारा सीक्वेंस चल रहा है? सबसे पहले हमने जर्नल सीखा, जर्नल के लिए वही 3 घिसे पिटे रूल। हाँ जी, क्या करें साहब, नंबर तो इसी बात के मिलने वाले हैं। इंस्टीट्यूट हमें क्या उल्टा लटकने के लिए कहे तो हम उल्टा भी लटक जाएंगे, बशर्ते कि वो हमें नंबर दे। जो इंस्टीट्यूट कहेगा वो हम करेंगे। एक मूवी थी ना, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा, सलमान खान जी कहते हैं। तो बट यहाँ पर भी वही है, जो इंस्टीट्यूट कहेगा वो मैं कहूंगा, वो मैं कहूंगा नहीं, सॉरी करूंगा। तो सबसे पहले जर्नल सीखी, जर्नल के बाद हमने लेजर सीखा, पोस्टिंग कैसे होती है। उसके बाद हमने पोस्टिंग का क्या सीखा, लेजर का ट्रायल बैलेंस। इसी के बाद फिर मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या, बोलो सर उसमें क्या सिखाने वाले हैं। चलिए लिंक हट गया है थोड़ा सा। चलो जी, वेलकम बैक। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं अपना अगला मेथड। मेरे से पहले आप लोग ज्वाइन कर ले तो नहीं, चलो अच्छी बात है। यहाँ तक बाबू किसी को कोई डाउट है इतना सा भी तो प्लीज पूछिए। प्रवीण कुमार, वंशिका, मयंक, आदित्य, जन्नत और बाकी जितने भी बच्चे हैं। ओके, सभी बच्चों का, वंशिका का भी यस है, बाकी बच्चों का भी यस है। चलिए जी, अगला मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसका नाम है टोटल मेथड। हालांकि बहुत कम ये यूज होता है टोटल मेथड, लेकिन क्या करें, हमारा स्टडी मटेरियल में दे रखा तो बाबू करना तो पड़ेगा। स्टडी मटेरियल में जो भी दे रखा है समझ लो, बाइबल कुरान सब कुछ वही है तुम्हारे लिए। टोटल मेथड, इसमें क्या होगा जी, अंडर, ये कौन फोन कर रहा है नालायक, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड कर रहा है यार, क्या है, अंडर दिस मेथड टोटल balances of debit and credit, debit and credit of in each ledgers transferred टू कहां पर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। बाबू 1 मिनट का टाइम दो मुझे, सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट का हम पॉज लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जरा गेट पे कोई आया हुआ है, चलो जी दोबारा से यहाँ से ज्वाइन करते हैं, फिर गप्पे तो हम बीच में मारते रहेंगे, ठीक है जी। टोटल मेथड का क्या मतलब है जी, यहाँ पर टोटल मेथड, अंडर दिस मेथड टोटल बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इन ईच लेजर, यानी हर लेजर का जो बैलेंस है टोटल हो, मतलब डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको कहाँ ट्रांसफर करने का,
ट्रायल बैलेंस में। चलो सर बनाओ फिर ट्रायल बैलेंस, आप भी बनाओ मैं भी बनाता हूँ, और फिर इस क्वेश्चन से हम समझेंगे हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ ईयर एंडेड डैश 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 मैंने क्यों डाला है, क्योंकि जो भी हमारी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है जी, ओके मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी ना वापस, कहीं मैं बोलता रहूं और फिर मुझे बाद में दिक्कत का सामना करना पड़े। नहीं सर आपने लगा दी है रिकॉर्डिंग, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का खास ध्यान रखना पड़ता है ना आपके बैकअप के लिए। लो जी लो, लो जी लो, खींचो स्टेटमेंट वाला। अच्छा सबसे पहले कौन सा था जी, सबसे पहले था कैश काउंट, बोलो हाँ के ना, हाँ सर कैश काउंट तो था। कैश अकाउंट का देखता हूँ कौन सा बच्चा बताता है, एक मिनट मुझे रजिस्टर वैसे ही ओपन करना पड़ेगा जैसे पहले था, कैमरा है ना इसलिए। ओके कैश, अरे हम तो दूसरे पन्ने पे भी, मतलब दूसरे पन्ने पे नहीं लेजर खोल के देखेंगे सर, बार बार देखना पड़ेगा। मैंने कहा और क्या, सीखने के लिए तो हमें जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी कम है। लेजर अकाउंट में बताओ क्या कोई बैलेंस दिख रहा है। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर डेबिट में भी है क्रेडिट में, मैंने कहा बैलेंस जो बचेगा, अब यहाँ तो कुछ बैलेंस बच ही नहीं रहा ना, तो ठीक है सर इसका मतलब नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं, तो इसका मतलब में नहीं आए, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस देखना, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ये थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है मुझे, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, कम कर दी, हाँ चलो जी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, सर क्या दिखाने वाले हैं, मैंने कहा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चलेगा साहब, डेबिट का ये, डेबिट का ये, डेबिट का ये तीनों को आप कौन सा बैलेंस कहा जाएगा सर, डेबिट वाला। हालांकि बहुत कम इसको यूज करते हैं क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में तो बेटा मुझे तो कराना पड़ेगा। 4,16,000 प्लस में 2,300, तो साहब ये आ गया 4,18,300। तो मैं लिखने जा रहा हूं बैंक का 4,00,000, कहाँ गया जी कहाँ गया, लो जी आ गया 4,00,000, 4,00,000। क्या हुआ परवीन जी, बड़े खोए खोए से हो, किसी के ख्यालों में खोए हुए हो क्या, या पढ़ाई में डूबे हुए हो। सर ऐसी बातें ना करा करो, हम तो पढ़ाई में डूबे हुए हैं अपनी। ये बात समझ आई क्या परवीन, ओके चलो जी। बैंक का मैंने कहा डेबिट, देखो मैंने क्या बात लिखी हुई है, बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इन ईच लेजर, हर एक लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों का ट्रांसफर करना है। हमने कहा ओके, लो जी लो, अब मैं बात करता हूं किसकी सर, बैंक अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस की। ओके सर क्रेडिट बैलेंस कितना बचा, कोई बताएगा क्रेडिट बैलेंस कितना था। अब कुछ बच्चे ना ये वाला ना बता दें मुझे, ये जो नीचे बैलेंस आया ये तो बटा डेबिट बैलेंस है, सब दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ये वाला बैलेंस बताना अब जितने एक्सपेंस है। ठीक है कितना, 36,000, बाबू कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, बट कोई बात नहीं, कितना 260 36,260 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जी, चलता हूँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे ना सर क्लास तो आप बोर कर रहे हो, बाबू होने दो, जब भी बिल्डिंग बनती है ना तो उसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि यार इस पर काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बिल्डिंग का बेस तैयार हो जाए ना फिर जितनी मर्जी स्पीड से भागो। अजीत की कैपिटल अकाउंट, क्या बताओगे, कोई बैलेंस है क्या, कोई बैलेंस है क्या, अजीत की कैपिटल का बैलेंस है क्या, बोलो बोलो। हाँ सर बैलेंस तो है ना, डेबिट वाला तो है ही, डेबिट बैलेंस तो लिखो, और सर क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखना, इनका क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं। अजीत कैपिटल अकाउंट, लो मेरा पेन भी धोखा देने वाला है, कितना था बताना क्रेडिट बैलेंस, शायद 4,00,000 था। ये पेन बड़ी जल्दी खाली हो रहे हैं, क्या चक्कर है? एक मिनट बेटा पेन थोड़ा मैं चेक
और मैं कैपिटल हो गई, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस, सर पता क्रेडिट का भी बैलेंस है, क्या लिखूं? 22,000 लिखूं या 3,000 लिखूं? देखता हूँ कौन सा बच्चा सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है क्या? एक बार बाकी क्या वॉइस स्लो हो गई, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? माइक उल्टा नहीं हो गया बेटा, माइक नीचे गिर गया। एक मिनट, क्या हो गया मेरे साथ? माइक स्लो नहीं हो गई, माइक नीचे गिर गया था। एक मिनट, ये नए नए माइक के ना, कोई बात नहीं, एक मिनट में लगा लो। ठीक है, अब ठीक है क्या? अब ठीक है, अब वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसका मतलब वंशिका ठीक ही कह रहे थे कि सर आपकी वॉइस कम हो रही है, इसलिए मैं बाकी बच्चों से ही पूछ लेता हूँ क्या मेरी वॉइस सच में कम हो रही है, ताकि पता चल जाए। तो हम कहाँ थे? हम थे परचेज अकाउंट पे। डेबिट बैलेंस तो हम लिख चुके हैं, और मैंने आपसे पूछा था कि बताओ कौन सा बच्चा बताएगा, डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? जल्दी से। सर 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 बताओ जल्दी से, डेबिट बैलेंस लिखूं या कहीं? डेबिट तो मैं लिख चुका हूँ, मेरी ऑडियो वीडियो लग रहा रुक गया। वंशिका, परवीन, जन्नत, बाबू, 3,000 पार्टिसिपेट 3,000 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो आपने बैंक अकाउंट में ऐसे लिखा था 3,000 रुपये, परचेज का 3,000 रुपये, परचेज का 3,000 रुपये। बोलो किसका डाउट है? सर दिख नहीं रहा सही से। अच्छा दिख नहीं रहा, अब दिखा क्या बाबू? परचेज अकाउंट का 3,000 रुपये डाला है, ठीक है। सर अजीत की कैपिटल डेबिट साइड आपने क्या लिखा है? जीरो, जीरो बाबू, ऐसे ही लिख दिया, जीरो, ZERO, जीरो, ठीक है। चलो जी, परचेज अकाउंट के बाद हमारा आ गया सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर सिर्फ डेबिट साइड का बैलेंस है, क्रेडिट का तो है नहीं। मैंने कहा जिसका है उसका लिख दो, जिसका नहीं है उसका रहने दो, बात खत्म। तो ये आ गया आपका सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है बताना एक बार? 18,400। अब इधर मैं जीरो नहीं लिख रहा, मैंने कट मार दिया इधर, ठीक है। ओके सर। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। फर्नीचर अकाउंट का कौन सा बैलेंस? सर आपने लिखवाया तो फर्नीचर अकाउंट का तो BD बैलेंस है, मतलब 2,500 रुपये डेबिट। पन्ने ज्यादा पलटने पड़ रहे हैं ना, वरना बच्चे को लगेगा कि सर पढ़ा कहाँ से रहे हो। 2,500। उसके बाद 2,500 के बाद हमारा कौन सा अकाउंट है? कहाँ गया जी, कहाँ गया? अरविंद अकाउंट, अरविंद अकाउंट, अरविंद अकाउंट ही आएगा ना? हाँ, फर्नीचर के बाद अरविंद अकाउंट है, ये रहा। बताओ जी कितना लिखूं? जीरो? सर जीरो ही आएगा, या तो आप लिखो ही मत, क्योंकि अरविंद में तो ना डेबिट में बैलेंस है ना ही क्रेडिट में बैलेंस है। मैंने कहा बैलेंसिस, ठीक है। ओके सर, अरविंद का नहीं आएगा। उसके बाद अमृत का बताना। अच्छा अमृत का बताओ सर, जैसा अरविंद का था वैसे ही अरविंद का है, अमृत का सॉरी, क्योंकि यहाँ भी कोई भी फिगर नहीं है और यहाँ भी कोई भी फिगर नहीं है जब जीरो आता है। चलो जी, यहाँ कोई बताएगा मुझे? सर यहाँ तो परचेज रिटर्न का सिर्फ 500 रुपये का बैलेंस दिख रहा है, और वो तो डेबिट साइड ही है, क्रेडिट साइड तो है नहीं। ठीक है, अब मेरे को ना बार बार दिक्कत हो रही है, पन्ने पलट के नहीं पड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा कौन सा था? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट नहीं था, परचेज रिटर्न था। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट कितने हैं जी? 500, वो भी क्रेडिट वाला, ठीक है जी। ओके, परचेज अकाउंट के बाद
बताओ जी डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट अलाउड 100 रुपये सर डेबिट डेबिट। परचेज, परचेज नहीं है सर, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितने हैं जी, कितने हैं? 100 रुपये। अब मेरे को पन्ने कम पलटने पड़ेंगे। अरविंद हो गया, हाँ ये रहा। ये अब आपका आ गया क्या, अजीत ड्राइंग। अजीत ड्राइंग कितने की होगी? तो 3000 रुपये की, एक ही जगह बैलेंस है। लिखो फिर, तो जी लिखो अजीत ड्राइंग 3000 रुपये, ठीक है ओके। उसके बाद बाबू क्या है आपका, टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंस कितने, 110। डेबिट में ही दिख रहा है, हाँ सर डेबिट में ही दिख रहा है। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस कितने बताना जरा सर, अभी तो बताया 110। तो बस डिस्काउंट रिसीव 50 रुपये, डिस्काउंट रिसीव 50 रुपये, डिस्काउंट रिसीव 50 रुपये, ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया सर, दिखाई नहीं दे रहा, ये लो 50 रुपये हो गया जी। उसके बाद कहाँ गया डिस्काउंट रिसीव के बाद? उसके बाद है स्टेशनरी, स्टेशनरी के 200 रुपये, ये देखो ये रहे स्टेशनरी, स्टेशनरी। आप अपना रजिस्टर मेंटेन करके चलो बस। स्टेशनरी कितने, 200 रुपये, ठीक है सर पैक करो। स्टेशनरी के बाद क्या है, स्टेशनरी के बाद है जी आपका रेंट अकाउंट। देखो रेंट अकाउंट कितना, वो भी 5000, लो जी लो। उसके बाद रेंट है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, तो हम एक साथ ही इसको लिख लेंगे। रेंट है, सैलरी है और एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सबके आगे बाबू अकाउंट लगाते रहना, अकाउंट, ठीक है जी। कितना कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा सर? 5000 और 2000 और 2000 और 2000, ठीक है। इसका टोटल कर लेना, आराम से आपका टोटल आ जाएगा। नहीं आता तो समझ लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है जी। अब यहाँ तक मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है ट्रायल बैलेंस बनाने में? बोलो जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी ट्रायल बैलेंस बनाने में? वंशिका, परवीन, आप भी बेटा ये थंबनेल लगा दो अगर समझ आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके वेरी गुड। तो देखो अब तक मैंने आपके साथ क्या देखा, अब तक क्या देखा, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा चैप्टर चल रहा था, अकाउंटिंग प्रोसेस का चैप्टर, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया जर्नल विद एग्जाम्पल, ठीक है जी। मैंने आपके साथ डिस्कस किया लेजर्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या, फाइनल अकाउंट। सर ये फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस देखने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो आप क्या, सर याद मत दिलाओ, नहीं मैं तो याद दिलाऊंगा, आपकी रिपोर्ट कार्ड, आपकी रिपोर्ट कार्ड से आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ऐसे ही उसी तरीके से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तभी तो बोलते हैं आखिरी, फाइनल मतलब आखिरी अकाउंट। सर ये क्या ए बना रखा है क्या? नहीं, ये एफ है इस तरीके से,
इसलिए मैंने एफ को थोड़ा सा अलग कर दिया। तो बच्चे कहेंगे सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही। ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है जर्नल में, लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में? और साथ के साथ मैंने यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट भी बताए हैं, टाइप ऑफ अकाउंट। और यकीन मानो 5 मार्क्स तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स तो आपको। अरे क्या बात है, मैं थैंक यू बाबू। कुछ पूछना है परवीन? हाथ आपने ऐसे ऊपर किया। परवीन कुछ पूछना है बाबू? नो ओके। फाइनल अकाउंट का बच्चे दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका दूसरा नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं फाइनल अकाउंट कहूँ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहूँ, दोनों का मतलब बाबू एक ही है। ठीक है जी। फाइनल अकाउंट कहूँ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहूँ, कहा ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा, अब ये जो होती है ना, इसको हम 2 चीजें चेक करते हैं। सर क्या क्या चीजें चेक करते हैं? एक तो बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और एक बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोनों का मतलब एक ही है, परफॉर्मेंस। ठीक है जी। जिस तरह से मैंने आपको बोला है ना कि जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, रिपोर्ट कार्ड उसमें लिखा होता है पूरे साल आपने क्या किया, लिखा होता है, लिखा होता। वैसे ही यहाँ पर लिखा होता है, मतलब स्टेज, किस स्टेज पर पहुंचे, किस स्टेज पर पहुंचे। जब आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, बताना क्या करते हैं? हम सेलेक्ट करते हैं कि सर आर्ट्स लें, हम सेलेक्ट करते हैं सर कॉमर्स लें या फिर साइंस साइड लें। ठीक है जी। तो हम ये डिस्कस करते हैं स्टेज के ऊपर। चलो सर अब बहुत हो गया, अब मैं आपको बात करता हूँ न्यू पेज पर। अब बिजनेसमैन जो आपको मिलेंगे ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सारा का सारा अपनी कॉपी में अपना रजिस्टर मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है जी। वरना कुछ लोगों की तो डेमो में ही क्लास निकल जाती है कि क्या करूँगा लिखकर। ठीक है जी। सर फॉर्म क्या होती है? फॉर्म मतलब बिजनेसमैन। एक तो होता है प्रोप्राइटर, ये अकेला बंदा होता है, अकेला प्रॉफिट लगाता है, सॉरी अकेले कैपिटल लगाता है और प्रॉफिट घर लेके जाता है। इसको हमने नाम दिया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। जिस तरीके से आप टैक्स आगे चल के इंटर में टैक्स पढ़ोगे तो वहां पर टाइप्स ऑफ पर्सन आपके सामने आएंगे, इंडिविजुअल आएगा। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, सर पार्टनरशिप फर्म ये क्या होती है? जब 3 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस का पैसा कमाने के लिए कुछ काम करते हैं। थैंक यू बेटा कैमरा ऑन करने के लिए, और मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमेशा बेटा कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि उससे कनेक्टिविटी बनी रहती है। नहीं बाबू सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होता रहता है। ठीक है जी। ओके सर, इंडिविजुअल के बाद सर दूसरी फॉर्म क्या होती है? दूसरी फॉर्म होती है सर, ये भी धोखा दे गया लगता है, पार्टनरशिप फर्म। क्या बात है, मेरे पेन कितनी जल्दी खाली हो रहे नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ, अभी मेरे एग्जाम खत्म हुए ना, मैं पूरे चलने हुए पेन रख लेता हूँ, तो इसलिए आधे अधूरे पेन यहाँ पे रखे हूँ। और एक बात और बताऊँ, देखो मैं एक ही टाइप के पेन यूज करता हूँ, देखो कितने सारे खट्टी पूरी गड्डियाँ खरीद लेता हूँ, और ये देखो कितने पेन मैंने खाली कर दिए। इससे आपका पता चलता है ये खाली पेन है चारों के चारों, कि आप कितनी मेहनत करते हो, कमबख्त पेन को भी नहीं छोड़ते सर। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि बेटा एक ही तरह के पेन यूज किया करो, उससे फायदा क्या होगा, ये पेन आपके हाथ पे ना रच जाएंगे, रच जाएंगे मतलब थोड़ा पेन यूज किया फिर उसको आधा करके रख दिया, फिर यूज किया आधा, यूज किया आधा रख दिया, फिर यूज किया आधा, ऐसे करके 15-20 पेन कर लो। और जब एग्जाम आए तो आपको वही पेन उठाना है। क्यों? वेरी वेरी गुड मयंक। उससे क्या होगा कि वो पेन जो होगा आपके हाथ पे सेट होगा,
कभी आप करके देखना, नए पेन से लिखना और जो पुराना पेन होगा ना उससे करके लिखना, तो देखना कितना फर्क आ जाएगा। तो सर मैं तो इसी तरीके से करता हूँ, इसीलिए मेरे नए पेन तो बेटा कभी यूज ही नहीं करने चाहिए एग्जाम में, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो आज टीचर है कल तो स्टूडेंट होगा। हालांकि मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि स्टूडेंट वही होता है जो सीखता रहता है, सीखने की कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है सर, आप ब्लैक इसमें क्यों बैठे रहते हो? बाबू डायरेक्ट ऑफिस से आता हूँ और फिर मेरे को एक्साइटमेंट होती है बच्चों की क्लास लेनी है, तो मैं चेंज भी नहीं करता हूँ, सिर्फ अपना कोट उतार के रखता हूँ। हालांकि गर्मी थी आज तो मैंने कोट पहना नहीं, तो इसलिए जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है जी। उसके बाद देखो, एक बिजनेसमैन होता था, मतलब आप इसको ये समझ के चलो कि साहब इसके पास एक दुकान होती थी। क्या होती थी? एक दुकान होती थी लाला जी। वही पैसा लगाया, वही पैसा लगाया, वहीं से प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट लेके अपने घर चले। सिंगल आदमी, ना किसी से झगड़ा ना कुछ। एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास में हो अभी? सब बताओ, सारे बताना कौन सी क्लास में हो। मयंक तो शायद 12th पास कर चुका है, आई नो दैट, बट बाकी बच्चे भी बताएंगे कि आप जब 10वीं से 11वीं में आए, आपने तरक्की की या नहीं की? हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे, आपने तरक्की की या नहीं? हाँ सर हमने तो तरक्की की। तो साहब एक बिजनेसमैन तरक्की करना चाहता है तो आपको बुरा लग रहा है? एक बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे 1 से 3 दुकान बनानी है, हाँ सर बना लो, क्या इसमें कोई बुरी बात थोड़ा ना है। जब आप तरक्की करना चाहते हो तो बिजनेसमैन को मना करोगे कि क्यों दुकान खोल रहा है? 1 कह लो, 2 कह लो या 3 कह लो। अब ये 3 दुकान खोलने के लिए मुझे बताओ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? क्या अकेले पर्सन के पास इतना पैसा होता है क्या कि वो 3 दुकान खरीद ले? किसी किसी पे होता है, किसी किसी पे नहीं होता। इसी के लिए तो कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप को मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया अकेले के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए 3 लोग मिलकर पैसा लगाएंगे। सर पैसे के साथ साथ कुछ और भी चीज चाहिए होती है क्या? मैंने कहा हाँ। क्या मैनेजमेंट आपको नहीं लगता चाहिए हो? सर मैनेजमेंट क्या होता है? अरे कुछ मत सोचो, इन दुकान को संभालने के लिए पर्सन तो चाहिए। अब ये लाला तो एक ही दुकान पे बैठा रहेगा ना, बाकी दुकान पे कौन बैठेगा? तो उसके लिए पर्सन तो चाहिए। तो ये 3 पर्सन आपको पैसा तो लगाएंगे लगाएंगे, साथ में अपना वो भी देंगे, मतलब अपना मैनेजमेंट भी देंगे। हाँ सर बात समझ आती है। तो एक तो बिजनेस की ये फॉर्म होती है। अब देखो तरक्की कैसे होती है। अब यही तीनों ना, ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे सर अब ना, अब हमें क्या करना है, अब हमारा दुकानों से ना पेट नहीं भरता, अब हमें मॉल बनाना है। क्या बनाना है? सर हमें बनाना है मॉल। भाई इसी को तो असली तरक्की कहते हैं। मैं तो कहता हूं जो इस लाइफ में आया है, कम से कम अपनी लाइफ में 2-4 मॉल बना के जाए, तब तो फायदा है, ताकि उसके बच्चे भी कहें कि मेरे दादा या मेरे पापा कितना बढ़िया काम कर गए। कम से कम 2-4 मॉल। सर इतनी तो मत छोड़ो, कम से कम, अरे मुश्किल थोड़े ना है, मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी से फटाफट ये सीए वीए क्या है, 2-3-4 साल में कर करा के अपना फ्री करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, फिर कुछ और चीजें तैयारी करो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो। मैं तो कहता हूँ अंदर क्या होता हूँ, जज ही बन जाओ। और जज में ना अच्छा खासा मतलब मिलता है, मतलब 2-2.5 लाख तो आपको सरकार देगी देगी। और मतलब कुछ क्लाइंट भी ऐसे मिल जाते हो, कहते हैं अरे जैसा बताओ ना कितना लेने हैं, बात बताओ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर ईमानदारी नाम की भी तो चीज होती है। भैया ईमानदारी नाम की, आप अपना भला करने आए हो, दूसरों का जब अपना भला कर लोगे तब दूसरों के बारे में सोचना। भाई जब आप कम से कम 100-200 करोड़ के आदमी हो जाओगे, तब किसी का भला करोगे तो वो भी कहेगा भगवान तुम्हारा भला करे। अभी पता लगे हम अपने पास तो कुछ है नहीं, दूसरे की भलाई करने चलते बने। तो कम से कम इस लाइफ में आए हो तो कम से कम ऐसे 2-4 मॉल तो बना के ही जाने चाहिए। तो साहब अब मुझे बताओ, इस मॉल को बनाने के लिए क्या ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है या नहीं? पहले एक दुकान थी, फिर 3 पे आया, अब कह रहा नहीं 3 दुकानों से मेरा गुजारा नहीं है, मुझे तो मॉल चाहिए। बोलो बेटे बोलो, चुप ना रहो, क्योंकि बोलोगे तो कुछ सीखोगे। हाँ सर पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो हमने इनको पता क्या आइडिया दिया, यहाँ पर हमने इनको आइडिया दिया, चलो यही लिख देता हूँ। मैंने इनको आइडिया, आप ना कंपनी बना लो। सर कंपनी बना के क्या होगा? कंपनी बना के कुछ नहीं होगा, आपको परमिशन मिल जाएगी किससे, कि अब आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो। सर पार्टनरशिप में पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते? सर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं मांग सकते, तभी तो मैंने कहा पब्लिक से पैसा मांग लो, ये पब्लिक है सब जानती है। सर 9 मिनट हो गए, कोई बात नहीं।
अब ये पब्लिक है, आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करो, गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन को अथोराइज कर रखा है कि भैया वहां चले जाओ, वहां आपकी कंपनी बन जाएगी। अथोराइज क्या, आपको परमिशन मिल जाएगी कि पब्लिक से पैसा मांग लो। ये जियो की कंपनी है, जो जियो का प्रोडक्ट आया है, जो रिलायंस का है, उसमें क्या हुआ, पब्लिक से पैसा मांगा। टाटा पब्लिक से पैसा मांगा। बहुत सी ऐसी कंपनी है जिसको आप कहते हो शेयर्स, हालांकि आपने 12th में पढ़ रखा होगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ रखा। ये क्या करेंगे, पब्लिक इनको पैसा दे देगी और कंपनी क्या करेगी, एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देगी जिसको यहाँ पर नाम दिया गया शेयर। सर हम कौन है, हम तो अकाउंटेंट आदमी है जी, हम तो मुंशी आदमी है, जो हमें पैसे देगा हम तो उसके अकाउंट बना देंगे। हमने बात की थी पहले इंडिविजुअल की, जिसको आप बोलते हो फाइनल अकाउंट। सर ट्रेडिंग यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनेगा, तरीका सबका अलग अलग होता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है। सर तीनों के अकाउंट सेम होते हैं क्या, मैंने कहा हाँ। सर यहाँ पर बैलेंस शीट या यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है, यहाँ पर एक ही पर्सन होता है, वो अपने घर लेके चला जाता है प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। की बात मैं आगे वाले चैप्टर में करूंगा, जब मैं आपको पार्टनरशिप कराऊंगा। अप्रोप्रिएशन बनता है। सर यहाँ पर भी बनता है क्या अप्रोप्रिएशन, मैंने कहा हाँ, यहाँ पर भी बनता है। उसके बाद बैलेंस शीट बाबू यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है और यहाँ पर भी बनती है। बस यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा बनती है अप्रोप्रिएशन की। बोलो इतनी पिक्चर क्लियर है या नहीं कि बिजनेस कैसे काम करता है, इतनी पिक्चर क्लियर है। हाँ सर इतनी पिक्चर तो क्लियर है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बस बाबू कुछ नहीं करना है, इनके अकाउंट्स तैयार करने हैं। इसी बात के तो हम चार्टेड अकाउंटेंट, और किस बात के अकाउंटेंट। सर चार्टेड अकाउंटेंट क्या अकाउंट बनाता है बाबू, चार्टेड अकाउंटेंट करके जिंदगी में आप कभी भूखे नहीं मर सकते। या कोई मुझे एक चार्टेड अकाउंटेंट ऐसा दिखा देना जो घास छील रहा हो बैठ के, क्योंकि आपको इन 4 सालों में इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतना पढ़ा दिया जाएगा, आप इतने बड़े एक्सपर्ट बन चुके होगे ना, इतने बड़े, अरे आपके अंदर तो हर एक चीज की गंगा बह रही होगी, लॉ की गंगा बह रही होगी। सबसे पहले एक बिजनेसमैन आएगा, चार्टेड अकाउंटेंट जी, चार्टेड अकाउंटेंट जी मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, आप फटाफट से उसका अकाउंट बना दोगे। फिर वो कहेगा चार्टेड अकाउंटेंट जी एक काम करो ना, मेरा टैक्स भी बता दो ना, आप इतना आपको नॉलेज होएगा, आप उसका टैक्स भी निकाल के बता दोगे। फिर वो कहेगा चार्टेड अकाउंटेंट जी मुझे ना ऑडिट भी कराना है, वो भी आप कर दो ना, तो आप ऑडिट के भी एक्सपर्ट होते हो, वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर कोई बिजनेसमैन कहता है मेरे को ना मेरी कॉस्ट बता दो, मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, क्योंकि कम भी नहीं रख सकता क्योंकि घाटे में चला जाऊंगा, ज्यादा भी नहीं रख सकता क्योंकि कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे, तो उसका भी एक स्पेसिफाइड तरीका होता है। ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग आप सीए इंटर में पढ़ोगे। वो आपसे मतलब एक बिजनेसमैन अगर आपके पास गलती से आ गया तो आप उससे कितने तरीके से पैसा निकाल सकते हो, ये आप लगा लो आपके कोर्स का कोर एरिया है, मतलब मेन एरिया है। चलो छोड़ो, कॉस्ट निकाल दी, टैक्स निकाल दिया, ऑडिट भी कर दिया, अकाउंटिंग भी कर दी, और भी कुछ बचता है क्या, मैंने कहा हाँ। उसके बाद एक सब्जेक्ट और पढ़ा जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो आपसे पूछेगा बाबूजी इतने पैसे लाया था, इतना प्रॉफिट कमा लिया, इस पैसे को कहाँ लगाऊं। अभी तो आप अपनी मम्मी से पापा से पूछते हो ना कि मेरे को 100 रुपए दिए, कौन से मोमोज खाऊं, पनीर वाले खाऊं या नॉन वेज वाले खाऊं। सर इसमें काहे की पूछनी, अरे पूछना पड़ता है ना कि उसके बजट के हिसाब से कौन से खाऊं। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन कहेगा मैंने बिजनेस का प्रॉफिट कमा लिया है, बताओ अकाउंट्स के क्या कहते हैं महापंडित जी, बताओ मैं ये पैसा कहाँ लगाऊं। बोलो हाँ के ना। फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा होगा इंटर में, उसकी भी आपको जबरदस्त नॉलेज होगी, आप फटाफट फटाफट बता दोगे भाई ये वाला बिजनेस करियो उसमें प्रॉफिट है, ये वाला बिजनेस मत करियो। यानी कि अगर ये वाला प्रोडक्ट तू बनाएगा या फिर आउटसोर्स कर देगा उसमें आपको बेनिफिट होगा, ये वाला प्रोडक्ट आप बनाना ही मत क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, आप किसी और से बनवाओगे वो सस्ता पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप वहां पढ़ोगे, कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं, कहाँ कौन सी मशीन खरीदनी है कौन सी नहीं, कहाँ मशीन खरीदनी है कहाँ लेबर खरीदनी है, ये वहां चलेगा एमसीए इंटर में। एक और सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। वो कहेगा साहब मेरे को तो बिजनेस करना ही नहीं आता था, दादा परदादा तो बढ़िया थे अब वो तो चले गए और मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं बिजनेस आगे करूं, तो बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आपको तो बिजनेस की भी नॉलेज है। तो वहां पर एक सब्जेक्ट आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वहां पर आपने पढ़ रखा होगा, आप जबरदस्त आपके प्रोविजन आपके दिमाग में होंगे, आप उसको बताओगे, वो आपके पास सीए इंटर ग्रुप 2 में आएगा। तो इसका एरिया जो है बहुत है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टैक्सेशन
कुछ कहेगा जी मैं तो सेल करता हूँ, मुझे जीएसटी का बता दो। फिर वो कहेगा एक काम करो, मैं कंपनी हूँ, मेरे पे कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं मुझे नहीं पता। आपने स्टडी कर रखी होगी, लॉ का पेपर आपका भी है। तो आप देख रहे हो, आप जब सीए में आए हो तो उसको ये मत समझो कि हाय रे मर गए फंस गए, नहीं। आप ये सोचो कि आप जिस लेवल के लिए जा रहे हो, जिस लेवल का आपका एग्जाम आएगा, आप वो क्वालिफाई करके आप किस लेवल पे पहुंचोगे, आपकी मेंटेलिटी कहाँ होगी। आप जिसको छू दोगे वो सोना बन जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए कम से कम कॉमर्स के 90% स्टूडेंट कहाँ भागते हैं, साहब सीए की तरफ भागते हैं। क्यों? हाय मुझे मिल जाए डिग्री, हाय मुझे मिल जाए, लेकिन उसके लिए तपना ना पड़े, मेहनत ना करने पड़े, फोकट में मिल जाए। अब इतनी बड़ी चीज है जिस चीज के लिए आप जा रहे हो, क्या वो फ्री में मिल जाएगी क्या आपको? उसके लिए कुछ तो आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ना। तो वो एफर्ट्स यही है। जब आप बन जाओगे तो अपने पेरेंट्स का चेहरा देखना, आपके पेरेंट्स बोलेंगे सोसाइटी में आपकी क्या इज्जत होगी। जब मैं सोसाइटी से निकलता हूँ, हालांकि एडवोकेट की वैल्यू तो कम ही होती है एज अ सीए से, बट कोई बात नहीं, मैं तो सीए मेरा फाइनल है, कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे आगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, पढ़ाई कभी ख़त्म थोड़ी होती है। तो वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए मैं इतना ही रखूँ, या थोड़ा सा भी कैपेसिटी बची है? ये मैं फाइनल अकाउंट का पोर्शन हम करते हैं कल, हमारी क्लास डेली चलेगी 7 से 8:30 तक, ठीक है। आज हालांकि 15 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ मैं। बोलो यहाँ तक ठीक है आज? चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आज की क्लास खत्म। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।